नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार, कैमरामैन संजीत कुमार के साथ एक बार फिर से सेवन ओशियन कम्पिटेटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एवरेज का 5वां भाग और इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए, आपका पहला प्रश्न ये है। सवाल ये कहा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपसे कहा है कि कप्तान की आयु क्या है। देखिए, सिंपल सा सवाल है। कहा कि 12 खिलाड़ी हैं और इनकी औसत आयु 25 वर्ष है, और कहा कि अगर इसमें कप्तान की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी खिलाड़ी की औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है कि कप्तान की आयु क्या है। देखिए, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तो पहला तो हम आपको ये बताते हैं कि जैसे कि 12 खिलाड़ी थे, हम ये समझ लेते हैं कि 12 व्यक्ति हैं और सबके पास 25-25 रुपया है, और एक 13वां व्यक्ति ऐसा आता है जो सभी के हिस्से में 1-1 रुपया बढ़ा देता है, यानी 1-1 रुपये की वृद्धि कर देता है। तो वो व्यक्ति कितना रुपया लेके आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो औसत, यानी कि अगर 25 है तो इसको कम से कम मिनिमम 25 रुपया तो लेके आना होगा। और अगर औसत बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि वो जो आने वाला व्यक्ति है वो अपने हिस्सा से, यानी कि जो औसत का हिस्सा है उससे ज्यादा लेके आया होगा। तो कितना ज्यादा लेके आया है, तो एक व्यक्ति के लिए 1-1 रुपया लाया है, और ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो 12 व्यक्ति ये था और एक व्यक्ति अपने खुद आया था, यानी कि 12 और 1 कितना, 13 रुपया ज्यादा लेके आया होगा। तो 25 और 13 अगर देखा जाए तो कितना होगा, 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी सवाल को दूसरे तरीका से बनाया जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं कि 12 व्यक्ति का हिस्सा 25-25 रुपया था औसत आयु। अब कहता है कि यदि कप्तान की आयु को शामिल कर दिया जाए, तो पहले 12 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति और बढ़ गया, यानी कि 13 व्यक्ति है। और कहता है कि अब इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 26। यानी कि कभी भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न बढ़े कि किसी को आने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, तो आप दूसरे तरीके से बड़ी आसान से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, 25 व्यक्ति, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 12 था, यहाँ 13 हुआ, यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो 1 का। तो यहाँ 25 था, यहाँ 26 हुआ, कितने का वृद्धि हुआ, तो यहाँ भी 1 का। तो देखिए, इसको इसमें गुना कर देना है और इसको इसमें गुना कर देना है। तो यहाँ से 12 एकम कितना होगा, 12, और इधर 26 एकम कितना होगा, 26, और 12-26 कितना होगा, 38। तो ये जो आया, तो कभी सवाल में आपका उत्तर प्लस में आएगा, कभी उत्तर आपका माइनस में आएगा। तो अगर आपका उत्तर प्लस में आया है, इसका मतलब ये है कि आने वाला व्यक्ति का आया है। अगर कभी उत्तर माइनस में हो तो ये जो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसका आयु आएगा। तो आप सवाल, इसका उत्तर 38 है, और इसका भी इसी तरह से बनाएंगे तभी उत्तर 38 है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर होगा नहीं। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये है कि 2018 प्री में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। तो इस सवाल को देखते हैं। लेकिन सवाल ये कहा कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें किसी 2 का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 168, 174 और 180 है। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, आपसे तीनों संख्याओं का औसत पूछा है, और ये कहा है कि जब 2 संख्याएं को औसत को तीसरे में जोड़ा जाता है, तो अब हम ये मान लें कि तीनों संख्याएं a, b और c है। तो पहले 2 संख्या अगर हम मान लें तो a प्लस b का औसत a बटा b, और इसको c के साथ जोड़ दिए, तो इसका योग कितना आया, 168। आगे अगला बार आप क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि b प्लस c बटा 2, इसको a के साथ जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 174। इसी तरह से अगला आप क्या करेंगे, तो c a को जोड़ दीजिए, तो c प्लस a बटा 2, और प्लस में क्या हो जाएगा b, और यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आपको दिया हुआ है 180। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिए, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर बटा में 1 होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। तो इसी को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो a प्लस बी, और प्लस में क्या, तो 2c, और बटा में 2 बराबर कितना होगा, 168। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो b प्लस सी प्लस 2a बटा में 2, और बराबर हो जाएगा 174, और यहाँ होगा क्या, तो c प्लस a प्लस 2b, और बटा में क्या होगा, 2, और बराबर हो जाएगा 180। अब देखिए 2 सब में है, तो 2 उधर गुना में चला जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिया, यहाँ गुना 2 हो जाएगा, यहाँ गुना 2 हो जाएगा, यहाँ गुना 2 हो जाएगा। और आपको किसी भी तरीके से ABC का योग निकल जाए तो आप औसत भी आसान से निकाल लेंगे। तो अब जरा निकालते हैं ABC। देखिए, यहाँ अगर आप इन सबको जोड़े तो a प्लस बी, a है 1a,
ये 2 यहाँ 3 और एक 4, यानी कि 4 संख्याएं सब आ रहे हैं। तो 4 अगर कॉमन ले लें, इन सबको अगर हम जोड़े तो यहाँ आ जाएगा 4a प्लस b प्लस सी, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन सबका योग और ये गुने 2, तो ऐसे कर लीजिए कि 168 प्लस में 174 और प्लस में 180, और सब में 2 से गुना है तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं, आ जाएगा। अब अगर इसको आप काटेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 8 4 12 के 2, और यहाँ से आ जाएगा 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22 के 2, और यहाँ से 3 और 1 4 और 1 5, यानी 522, और यहाँ पर 2 था तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26 और 1, यानी कि 261। यानी आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो योग है वो 261 है। लेकिन आपसे कहा है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको योग पता चल गया तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत क्या होगा, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत हो जाएगा 261 बटा 3, और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, और ये बच जाएगा आपका 2, और 3 से 21, यानी कि औसत आपका जो आएगा वो 87 की मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही। चलिए, तो ये तो आपका ये बेसिक हो गया और डिटेल हो गया। लेकिन अगर कभी भी इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में बनाना हो तो इतना आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक चीज याद रखिए कि जब भी इस तरह का सवाल हो और आपको अगर औसत पूछे तो देखिए योग बराबर क्या होगा, तो यानी a प्लस बी प्लस सी, अगर आप एक्स वाई जेड मानते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि क्या निकल के आएगा, तो इन तीनों संख्याओं का योग बटा में 2। तो यहाँ पर आप कर दीजिए इसको, a प्लस बी प्लस सी आता है 168 प्लस 174 प्लस 180 और बटा में 2, ये आपका योग आ जाता। और अगर आपको औसत चाहिए तो औसत के लिए और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी गुना 3 हो जाएगा, और डायरेक्ट आप औसत निकाल सकते हैं। यहाँ आता है आपका 522 और बटा में नीचे 6, और 6 से काटते 6 8 48, ये बच जाता है आपका कितना, 6 8 48, ये 4 और 6 7 42, यानी कि औसत डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 87। यानी दूसरी तरीका से आप इतना में ही बना सकते हैं इस सवाल को। चलिए देखिए सवाल। अब सवाल ये कहा है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपया खर्च किया, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो उनके भोजन पर कुल व्यय जो है वो कितने रुपए का हुआ। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी सीजीएल 2000 मेंस 14 का पूछा हुआ है, लेकिन अभी भी ये सवाल रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखना होगा कि अगर आपको किसी भी तरीके से एक व्यक्ति का औसत खर्च निकल जाए तो आप सभी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत अगर निकल जाएगा तो आप 10 व्यक्ति हैं तो 10 से गुना कर देंगे, अगर एक व्यक्ति है तो 1 से गुना कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कहा है कि 10 व्यक्ति की टीम था और 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर औसत 40 रुपया खर्चा किया, यही आपसे सवाल कहा है। तो हम ये मान लेते हैं 9 व्यक्ति 40 खर्च किया होगा। आगे सवाल ये कहा है कि जबकि 10वां व्यक्ति जो था वो सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया ज्यादा खर्चा किया है। तो अब जरा ये सोचिए कि 10वां व्यक्ति अगर जो खर्चा किया होगा ज्यादा वो किन पे किया होगा, तो यही 9 व्यक्तियों पर किया होगा। तो ये 9 व्यक्ति 40 रुपया तो किए हैं, लेकिन अगर इनका औसत खर्च पता करना हो तो ये देखिए कि औसत खर्च कैसे निकलेगा। ये 10वां व्यक्ति कितना खर्च किया है, तो 9 रुपया ज्यादा खर्च किया है। तो अब ऐसा सोचिए जैसे अगर ये मान लिया जाए कि अगर 2 व्यक्ति नाश्ता करने के लिए जाते हैं होटल में, और अगर नाश्ता करने के लिए होटल में गए तो अगर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो टोटल बिल अगर 100 रुपया का बना तो 100 रुपया में ये नहीं ना कह सकता कि 100 रुपया हम तुम पे खर्च कर दिए, 100 रुपया में से 50 रुपया का वो खाया होगा, 50 रुपया की ये खाया, और दोनों हिस्सेदार होंगे तो बराबर बराबर बटेगा। तो अगर अब ये देखा जाए कि वो खर्चा एक्स्ट्रा व्यक्ति पर कितना किया, तो अगला व्यक्ति पर केवल 50 रुपया खर्च किया, यानी कि औसत से 50 रुपया ज्यादा किया होगा। तो जो औसत से 50 रुपया ज्यादा किया होगा, ऐसे अगर हम बता दें कि 2 व्यक्ति ने 100 रुपया खर्चा किया, तो 100 रुपया खर्चा किया, तो अब अगर हम आपसे कहें कि औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत क्या रहा होगा, तो औसत तो 50 रुपया रहना चाहिए। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगला व्यक्ति कितना खर्च किया, तो अगला जो दूसरा व्यक्ति था ये पूरा पैसा दिया होगा, वो 50 रुपया खर्चा किया होगा अपने ऊपर, और अगला ये भी कह सकता है कि हमने औसत से 50 रुपया ज्यादा खर्चा किया। तो औसत से 50 रुपया ज्यादा किया, तो ये जो 50 रुपया था वो किस व्यक्ति पे खर्च किया हो, केवल एक व्यक्ति पर। तो अगर हम 1 से डिवाइड कर दे तो औसत तो निकल जाएगा दोनों व्यक्तियों का। तो इसी सवाल में ये देखिए कहा है कि 9 व्यक्ति ने 40 खर्चा किया, जबकि 10वें व्यक्ति ने कितना औसत खर्च किया, तो सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से
₹9 ज्यादा। तो ये जो ₹9 ज्यादा किया होगा खर्च, तो अपने आप पे तो नहीं किया होगा, वही 9 व्यक्ति पर क्या होगा। तो अगर हम इस 9 से इसको डिवाइड कर दे तो ये कितना आएगा 1, और इस 40 और एक क्या आएगा 41, और 41 जो आएगा वो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च, यानी कि औसत खर्च जो आपका निकल के आया वो औसत खर्च हो गया ₹41। अगर सवाल एग्जाम में ये पूछा होता कि बताइए कि सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है, तो आपका उत्तर होता है 41। लेकिन आपसे पूछा है कि बताइए कि इसका टोटल खर्च कितना हुआ, तो एक व्यक्ति का खर्चा ₹41 और टोटल व्यक्ति थे 10, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, यानी 41 गुने 10 यानी ₹410, और ₹410 के मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए, तो अगला सवाल है, और ये RS अग्रवाल का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इस टाइप के भी एग्जाम में बहुत ज्यादा, या तो SSC का एग्जाम मेंस में हो, या फिर आपका रेलवे का कोई अच्छा एग्जाम हो, उसमें जैसे NTPC के एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस तरह के आया करते हैं। तो देखिए सवाल ये कहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए छात्रों के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में ₹42 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र का औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है, तो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च हुआ करता था। तो अगर हम ये मान लें कि हमको ये पता चल जाए कि पहले एक व्यक्ति का औसत खर्च क्या था, तो उसमें हम 35 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल खर्च आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 35 व्यक्ति थे और इनका औसत खर्च कुछ रहा होगा। अब 7 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 42, और इनके खर्च में ₹1 का कमी हो जाता है। और अब कहता है कि जबकि प्रति छात्र का औसत खर्च ₹1 से तो कम होता है, लेकिन जो टोटल खर्च होता है, देखिए कहा है कि नए छात्र के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में ₹42 का वृद्धि होता है, लेकिन प्रति छात्र के औसत खर्च में ₹1 का कमी होता है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि खाने पर होने वाले प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो, अगर आपको पहले का औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालेंगे। देखिए 42 से ₹1 कमी हुआ है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 42 गुने 1 कितना होगा 42, और 42 कितना हो गया 84, और इसको पहले व्यक्ति कितना था 35, और व्यक्ति कितना 42, और इस 35 और 42 यानी कितने साथ आया है, यानी कि आप ये कहिए कि जो ₹84 का परिवर्तन हुआ वो कितने छात्र के चलते आया, तो 7। तो अगर इस 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 84/7 के मतलब कितना 12, और ये जो ₹12 आएगा वो पहले का औसत खर्च आएगा। तो पहले का औसत खर्च अगर ₹12 है, छात्र 35 थे, तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 35 गुने 12, तो 35 गुने 12 कितना होगा, तो 12 25 60 के 0, और 12 तिहाई 36 और 4 36 और 6 42, यानी कितना रुपया था 420, और 420 के मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर हम इसको 7 से डिवाइड दिए तो ऐसा क्यों है कि ये आ जाएगा। तो आपको एग्जांपल के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और नहीं तो आप कहिएगा तो इस सवाल को हम आपको बेसिक से भी बता देंगे। तो अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम ये ले कि अगर आपको ये कहें कि 2 व्यक्ति था और ये दोनों व्यक्ति कोई शहर में रहा करते थे, जैसे कि आप नजदीक के शहर है तो मान लेते हैं गया में रहा करते थे, तो 2 व्यक्तियों का रूम रेंट ₹2000 था। अब ₹2000 था, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति और आ गया, तो अगर एक व्यक्ति और आ गया, रूम वही है, तो रेंट तो मकान मालिक बढ़ाएगा। तो अब इसका रेंट ₹700 से बढ़ गया, तो देखिए अगर रेंट ₹700 से बढ़ गया, व्यक्ति कितने हो गए 3, तो अब इनका टोटल रेंट कितना लग रहा होगा, तो आप कहेंगे 2700 रेंट लग रहा होगा। तो 2700 लग रहा होगा, तो बताइए पहले अगर ये 2 व्यक्ति थे ₹2000 देते थे, तो इनका औसत रूम रेंट कितना रहा होगा, तो ₹1000 प्रति व्यक्ति। अब जरा यहाँ से देखेंगे तो ₹2700 है, तो रेंट में देखिए अगर आप ये देखिए कि पहले 1000 दे रहे थे और अब 2703 व्यक्ति मिलकर दे रहे हैं, तो इनका औसत खर्चा कितना आ रहा होगा ₹900। तो आप जरा ऐसा कह सकते हैं कि एक और व्यक्ति के आने से क्या हुआ, तो इनके रूम रेंट में ₹700 का तो वृद्धि हुआ, लेकिन प्रति व्यक्ति के औसत खर्च में कै रुपया की कमी हुआ ₹100। तो अब ये ₹100 कमी हुआ, अब 100 रुपया कै गो छात्र में कमी हुआ, तो 3 छात्र में। तो आप ये देखिए कि टोटल खर्चा में ₹700 का वृद्धि हुआ। अब ऐसे कह सकते हैं कि ₹700 का वृद्धि हुआ, और ये ₹700 का जो टोटल खर्च में वृद्धि हुआ, और यहाँ से अगर आप देखेंगे यानी कि औसत अभी कितना है, तो आप कहेंगे कि औसत 900 है, और ₹700 का टोटल खर्च में वृद्धि हुआ, और ₹100 का अगर आप देखेंगे यानी कि ₹100 कम गया, तो 100 क्या में कमा 3 में, तो 100 कितना 300, तो ये 100 रुपया जो कमा तीनों छात्र का, तो इसमें 3 से गुना करते हैं, तो 100 और 3 कितना होगा 1000, और 1000 ये 300 को 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी कहें कि एक ही छात्र आया है, परिवर्तन जो भी हुआ एक ही छात्र के चलते हुआ, कि 700 और 300 1000 हुआ, और 1000 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ही आएगा, और 1000 क्या आया, तो 1000 वही आया, यानी कि जो पिछले औसत था जो सभी व्यक्तियों का। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आया तो हम अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए, तो अब इसी सवाल को हम आपको दूसरे तरीका से बताते हैं। अगर वो सवाल आपको अच्छे से नहीं समझ में आया वो तरीका, तो देखिए सवाल ये कहा है कि 35 छात्र थे, तो 35 छात्रों का हम मान लें कि सभी छात्रों का औसत खर्च 100 रुपया था। अब कहता है कि 7 नए छात्र के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया का वृद्धि हुआ, जबकि प्रति छात्र का औसत खर्च 1 रुपया से कम गया। तो 7 नए छात्र आए होंगे तो छात्रों की संख्या 42 हो गया होगा, और अब इनका औसत खर्च क्या हुआ, तो x - 1। इसका पहले हम इस तरह का सवाल बताए थे। तो आप जरा यहाँ देखेंगे और यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ 1 का कमी x था, x - 1, और यहाँ क्या हुआ, तो 7 का वृद्धि हुआ। तो अगर आप इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करें, तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 7x - 7, और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, -35। और ये जो कमी और वृद्धि हुआ होगा वो किसके बराबर टोटल होगा, तो ये 42 रुपया के बराबर। तो इसको लिख दीजिए 42, और अब 7x है, तो 7x बराबर क्या हुआ होगा, तो 35 7 42 उधर जाएगा, तो 42 42 कितना हो जाएगा, 84। और इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और x का मान 12 आया, यानी कि x क्या आया था, तो आपका औसत। तो औसत अगर 12 है और पहले का खर्चा पूछा है, तो 35 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति का खर्चा 12 होगा, तो टोटल खर्च क्या होगा, तो 35 गुने 12, और 35 गुने 12 कितना आया था, तो 420 रुपया। अब देखिए इसको फिर से एक बार समझिए, वही तरीका, क्योंकि वो आसान है, नहीं तो ये भी आपका आसान ही है। हम आपको क्या बताए थे कि देखिए 35 व्यक्ति थे और इनका खर्च कुछ ना कुछ होगा, यही हम आपको बताए। अब कहा कि इसमें कितना व्यक्ति और आ गए हैं, तो कितना व्यक्ति आए, तो 7 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति कितना हो गया, 42। और इनके व्यक्तियों के आने से क्या हुआ, तो औसत खर्च में 1 रुपया का कमी हुआ। लेकिन टोटल खर्च, तो जो टोटल खर्च होगा उसको हम बाद में लिख देंगे पूरा पूरा। और इसमें कहा है कि 1 रुपया का कमी हुआ है, तो 1 रुपया कमी होगा, तो 42 व्यक्ति आए होंगे तो 42 रुपया कम होगा। तो ये 42 को गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस कमी हुआ है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, और इसको 7 से डिवाइड, यानी जितने व्यक्ति बढ़े हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, और जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा पहले व्यक्तियों का औसत खर्च। ये 42 42 कितना हो गया, 84, 84 बटा 7 के मतलब 12, और ये 12 से 35 में गुना कर देंगे, फिर से आपका उत्तर आ जाएगा 420, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल पिछले सवाल के ही जैसा, और ये सवाल जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा हुआ है, और आसान सा सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपया और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या है, तो बेसिक हम पिछले सवाल में देखे थे। तो इस सवाल में हम डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। देखिए सवाल ये कहा है कि 60 पुस्तक खरीदता है, तो 60 पुस्तक का कुछ न कुछ तो औसत क्रय मूल्य रहा होता, और कहा है कि अगर वह 336 रुपया और अधिक खर्च करता तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकता था। 4 अतिरिक्त के मतलब कि 64 पुस्तकें खरीद सकता था, और कहता है कि इससे उसके प्रति पुस्तक की कीमत 1 रुपया कम हो जाता। तो आप बताइए कि 64 पुस्तक है, 1 रुपया कम होता तो कितना कम हो जाता, तो 64 एकम 64। तो यहाँ बताए थे कि अगर यहाँ कम होगा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 336 और 64 कितना होगा, 400, और इसको कितना से डिवाइड करेंगे, तो 60 था 64 पुस्तक हुआ, यानी कि 4 पुस्तक, यानी जो भी परिवर्तन हुआ है 400, वो 4 पुस्तक की वजह से हुआ है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा औसत खर्च। तो औसत खर्च कितना रुपया था, यानी एक पुस्तक का औसत कीमत था 100 रुपया। अगर सवाल ये पूछा होता कि पहले की टोटल कीमत बताइए, यानी टोटल पुस्तक पर कितना खर्च किया जाता था, तो आप कहते 100 गुने 60, यानी कि आपका 60,000 हो जाता। लेकिन अभी 6000 हो जाता। लेकिन अभी आपसे सिर्फ औसत पूछा है, तो औसत कितना हो जाएगा, 100, यानी कि सवाल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो आज भर हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आप इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।